आइए अब देख लेते हैं मोलरिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलरिटी का। अभी अभी हमने ख़त्म किया है मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी को डिनोट किया था स्मॉल m से और मोलरिटी को यहाँ पर डिनोट करते हैं कैपिटल M से, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मोलरिटी था उसके नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करते थे या प्रेजेंट थे किसमें, हम वहाँ पर किलोग्राम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोलरिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो किस में प्रेजेंट रहेंगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में, और वहाँ पर कहाँ थे? किलोग्राम में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा मोलरिटी का? मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। वहाँ पर तो था 1 किलोग्राम सॉल्वेंट और यहाँ पर है 1 लीटर सॉल्यूशन। वहाँ सॉल्वेंट था, यहाँ सॉल्यूशन है। फॉर्मूले में भी वहाँ पर सॉल्वेंट था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, लेकिन जो मोलरिटी है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपका ये है, और न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं हम मोलरिटी के। मोलरिटी का जो न्यूमेरिकल है वो है 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो 40 ग्राम है NaOH ये सॉल्यूट का मास है। सॉल्यूट का मास कितना है? 40 ग्राम। NaOH सॉल्यूट है, ये आपका वॉल्यूम है। 250 ml जो है ये आपका वॉल्यूम है, नॉट सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला, मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? बार बार वही निकालते आ रहे हो। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास ऑफ NaOH अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, ठीक है। ये लाइन ज़रूर लिखना। तो 40 NaOH का मास कितना है न्यूमेरिकल में? 40, और न्यूमेरिकल और मॉलिक्यूलर मास भी इसका कितना आता है? 40। कितने आए? 1 मोल। तो मोल कितने आ गए? 1। इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम कितना है? 250 ml, ठीक है। वॉल्यूम 250 ml है। अब इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल, 25 और 100 आपका 1/4 बार कैंसिल होगा। ये आपका लीटर में आ गया। इस वैल्यू को पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पे 1 अपॉन में 1/4 मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब 4 ऊपर चला जाएगा, 4 मोल्स पर लीटर, और मोल्स पर लीटर क्या होता है? मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी इक्वल होता है मोल्स पर लीटर। फॉर्मूले में है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स और लीटर। तो मोल्स पर लीटर क्या हो गया? मोलरिटी आ गया आपका मोलरिटी। तो ऐसे आपको मोलरिटी फाइंड करना है। तो ये आप देख सकते हो मोलरिटी का आपका फॉर्मूला भी है और न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। मोलरिटी का हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 10% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। अब यहाँ पर 10% जो है ये आपका H2SO4 सॉल्यूट का मास है, ठीक है, और जो कि ये एक्वस सॉल्यूशन का है। इफ़ डेंसिटी आपकी कितनी है? 1.1 ग्राम पर ml, और फाइंड क्या करना है हमें? मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी का फॉर्मूला ये रहा आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे H2SO4 का, वो आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ पर निकाला था, 0.10 आया है, 0.10 एंड 10 को 0.10 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर वॉल्यूम दिया नहीं है। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका? 100 ग्राम, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, दिया नहीं है तो हम 100 मान लेते हैं।
तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 100 ग्राम। अपॉन में डेंसिटी कितनी है 1.1 ग्राम पर ml, जो कि मैंने आपकी यहाँ पर लिख दी है। 100 ग्राम अपॉन में 1.1 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml आपका बच जाएगा। अब ml को हमें, अब क्वांटिटी हमें चाहिए कितनी, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए किस में, लीटर में। लीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से हम इसे डिवाइड कर देंगे ना इस पूरी क्वांटिटी को। जब 100/1.1 और डिवाइड बाई यहाँ से आ जाएगा आपका 100, ठीक है ना। तो 100 के भी बटे में 1 रहेगा और उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये 100 नहीं 1000, 100 के बटे में 1.1 और 1.1 के इस पूरे के बटे में आपका 1000 आएगा। और ये 1000 जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1.1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आपके लीटर में होगी। इस वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, जो कि मैंने पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करने के बाद में ये जो पॉइंट है मैंने हटा दिया, 0.10 का मैंने पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं आपकी 2 डिजिट है। 2 डिजिट है तो क्या कितना इसके बटे में 1 के पीछे 2 0 आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 10/100 और बटे में आपका ये जो है सेम टू सेम रहेगा। अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और कितना बचेगा आपका, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पर तो बचा ये आपका 1.1 इंटू में 10, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ये इसके बटे में है और ये इसके बटे में है तो ये कहाँ जाएगा, ये वाली डिजिट चली जाएगी 10 के पास में और 100 रहेगा इसके बटे में। 100 तो कैंसिल हो गया, 100 तो बचा ही नहीं। ये जो 100 है ये इस 10 के पास में चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो 10 इंटू में 1.10, 10 इंटू में 1.10 और अपॉन में कितना है आपका 1000। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका पॉइंट हट जाएगा। पॉइंट हटने के बाद में आपका कितना आएगा 1100 अपॉन में 1000, ठीक है। इन दोनों को का सॉल्व करने के बाद 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये आपका आ गया 1.1, ठीक है ना। क्योंकि आपका जब 11 के बटे में 10 है, जब ये 11 के बटे में 10, यहाँ पर जब 10 को हम ऊपर लेके जाएंगे 0 हटेगी तो एक पॉइंट आ जाएगा। मतलब कि 1 के पीछे जितनी 0 ऊपर की डिजिट में उतनी ही डिजिट छोड़ के पॉइंट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे 10 को यहाँ से गायब करने के लिए। तो मोलरिटी कितनी आ गई आपकी 1.1, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं मोलरिटी का, कि मोलरिटी का नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। क्या है जो 4.9 ग्राम H2SO4 है वो प्रेजेंट है किसमें, 500 की क्यूब सॉल्यूशन में। एक सॉल्यूशन है और उसको सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी है 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसमें 4.9 ग्राम H2SO4 आपका प्रेजेंट है और 4.9 ग्राम H2SO4 क्या है आपका यहाँ पर सॉल्यूट है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड क्या करनी है हमें मोलरिटी, क्योंकि हमें सॉल्यूट दे रखा है और एक सॉल्यूशन भी दे रखा है, ठीक। अब मोलरिटी का फॉर्मूला कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन में वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, और किस में लेना है लीटर में, ठीक है। अब जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं H2SO4 के, पहले हम उसे फाइंड करेंगे और नीचे हम वॉल्यूम लिखेंगे, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है उसे लिखते हैं, ठीक है। H2SO4 के मोल्स निकालने के फॉर्मूला आपको पता ही है, बहुत सारे मोल्स आप निकाल चुके हो। हर एक न्यूमेरिकल में यही काम होता है, पहले मोल्स निकाले जाते हैं, उसके बाद हम
आगे न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अब मोल्स कैसे निकालते हैं, आपको ऊपर लिखना है हमें गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 98 और ये गिवन मास है इन न्यूमेरिकल में। ठीक है, 4.9 ग्राम आपका गिवन है। और वॉल्यूम में लिखना है आपको जितना वॉल्यूम आई। अब वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर की क्यूब, ये तो सेंटीमीटर की क्यूब में है और लेना किस में है लीटर में। अब इसे लीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1 लीटर में कितना ml होता है 1000 ml। 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के और 1000 ml बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर की क्यूब के। या ml लिख लो या सेंटीमीटर की क्यूब लिख लो, दोनों एक ही बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आसान हो जाएगा, जो 1 लीटर है उसे क्या करेंगे हम 500 सेंटीमीटर के क्यूब के बटे में 1000 लिख देंगे, क्योंकि 1000 ml बराबर होता है सेंटीमीटर के क्यूब के, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम 1000 का डिवाइड कर देंगे और आपका 500 से 1000 1/2 बार कट जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम कितना निकल के आ गया हमारा लीटर में 1/2 और इसे हम कहाँ पुट करेंगे इन फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करने के बाद अब जो ये 4.9 अपॉन में 98 है, यहाँ क्या करेंगे पॉइंट को हटा देंगे। पॉइंट को हटाने के बाद में पॉइंट के बाद हमारे पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है आपकी 1 डिजिट है, तो 1 0 यहाँ पर 98 के बाद आ जाएगी। ठीक है, और 1/2 ऊपर चला जाएगा 2/1 के रूप में। ठीक है, अब 49 से 98 ये आपका कट जाएगा और यहाँ पर 1/10 आ जाएगा और 1/10 जो 10 है इसे ऊपर लेके जाएंगे तो 0.1 के रूप में आएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या फाइंड हो गया मोलरिटी, और इस न्यूमेरिकल में हमें मोलरिटी ही फाइंड करना था। ठीक है, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको करना होगा, करके देखना होगा। एक बार देख लेना वीडियो और फिर दूसरी बार आप खुद से अपने आप करके देखना। ठीक है, जितना आप बिना देखे करके देखोगे आपको उतना ही समझ में आएगा। दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलरिटी सोल्यूशन। क्या कह रहा है ये, फाइंड द मास। इस क्वेश्चन में हमें मास फाइंड करना है सॉल्यूट का Na2CO3 का। ठीक है, इसका ये सॉल्यूट है हमारा, इसका मास फाइंड करना है। मोलरिटी गिवन है, सॉल्यूशन में हमारी सॉल्यूशन भी गिवन है और हमारी मोलरिटी भी गिवन है, सिर्फ इसका मास फाइंड करना है। मास फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हम मोलरिटी का फॉर्मूला ही पुट करना होगा। मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे हम M = N Na2CO3 है, सॉरी 4 लिख दिया मैंने इसे ठीक कर लेना आप। ठीक है, तो ये आपका Na2CO3 है, Na2CO3। ठीक है, अब ये आपका Na2CO3 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे तभी तो इसका मास निकलेगा। जब मोल्स निकालेंगे तभी उसमें इसके मास की बात होती है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास मोलरिटी है और वॉल्यूम भी है। मोलरिटी कितनी दे रखी है 3, ये रही ना 3m सॉल्यूशन, तो यहाँ m की जगह पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर हमारा Na2CO3 का मास हमारे पास है नहीं, इसको हम बाद में फाइंड करेंगे मोल्स। और वॉल्यूम कितना आया है 0.1, ये कैसे आया है 100 ml है ना हमारे पास सॉल्यूशन, 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करना होगा। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, था और 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 1/10 110 को ऊपर लेके जाएंगे 0.1 लीटर हो जाएगा। ठीक है, आ गया ना आपको। वॉल्यूम कैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 0.1 समझ में, तो यहाँ पर मैंने 0.1 लिख दिया है लीटर की क्वांटिटी में। और अब यहाँ क्या करेंगे n, यहाँ पर हमारा n के इक्वल में 3, ये 0.1 3 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और n के बराबर में ये चीज़ आ जाएगी। अब 3 का मल्टीप्लाई 0.1 के साथ करेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.3 मोल्स आ जाएंगे। तो ये क्वांटिटी हमारी किसकी निकल के आई है मोल्स की, तो हमने मोल्स फाइंड कर लिए हैं।
अब मोल्स फाइंड कर लिए हैं तो अब हम आसानी से इसका मास निकाल सकते हैं। किसका? Na2CO3 का। और पूछा क्या है? ये ही पूछा है, मास ही पूछा है। अब मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Na2CO3 इसका जब हम मोल्स निकालते हैं तो मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये आपको फॉर्मूला लिखना होगा, मैंने लिखा नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पर? मोल्स निकालने के लिए मोल्स ऑफ Na2CO3 ऐसे लिख के इक्वल में लिखेंगे गिवन मास ऑफ Na2CO3 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3। ठीक है। अब मोल्स कितना निकल के आया था? 0.3 है कि नहीं? 0.3 को हम इसकी जगह पर लिख लेंगे और गिवन मास हमारे पास है नहीं तो यहाँ पर x लिख लेंगे। और 106 का क्या आया है? 106 है इसका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। जैसे जैसे आप पूरा फॉर्मूला खोल के लिखोगे आपको उतना ही समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर शॉर्ट लिख दिया है क्योंकि हम जितने भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं उनमें सभी में ऐसी एक जैसी बात आ रही है, तो मैंने फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट मैंने वैल्यू ही पुट कर दी है। ठीक है। लेकिन आपको लिखना होगा मोल्स का यहाँ पर गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास है नहीं Na2CO3 का, हमको फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 106 है, निकाल लेना ना। सोडियम का कितना होता है? 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और इसको 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करके आपका 106 ही आएगा। ठीक है ना। 0.3 आपका यहाँ आ गया, x आपका ये रहेगा, 106 आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया। x हमारा निकाल, अब इस x क्या है? गिवन मास। मास ही तो फाइंड करना है। 106 0.3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ गया? 31.8 ग्राम। ये क्या आ गया आपका? मास ऑफ Na2CO3। क्या आ गया? मास ऑफ Na2CO3 का मास आ गया कितना? 31.8 ग्राम। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन था और ये आपके इजी से न्यूमेरिकल। ठीक, कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक बार पहले वीडियो देखनी है, फिर उसके बाद अपने आप से करना है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो आपके लिए एक और नया न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मोलैरिटी कैसे काम करेगी और इस न्यूमेरिकल में क्या फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 120 ग्राम यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 इज़ डिज़ोल्व्ड इन 1000 ग्राम H2O। ठीक है। फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ़ डेंसिटी इक्वल है 1.12 ग्राम पर ml। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। यूरिया हमें दे रखा है 120 ग्राम, ये हमारा सॉल्यूट है। ओके। डिजॉल्व करना है 1000 ग्राम H2O में, इसमें डिजॉल्व करना है, किया नहीं है, करना है। तो ये क्या हो गया हमारा? सॉल्वेंट। 1000 ग्राम H2O क्या है? सॉल्वेंट। और 120 ग्राम यूरिया क्या है? सॉल्यूट। और फाइंड क्या करना है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डेंसिटी आपकी इतनी दे रखी है। ठीक है। मोलैरिटी का हम फॉर्मूला पुट करेंगे, m बराबर n यूरिया अपॉन में v सॉल्यूशन इन लीटर है। ओके। अब जो n यूरिया है, यूरिया का हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। गिवन मास कितना है यूरिया का? 120 और मॉलिक्यूलर मास कितना है यूरिया का? 60। ठीक है। 120 के बटे में 60 पता चल गया ना कैसे कैसे आया है? ये मोल्स हैं यूरिया के। ठीक है। और मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, गिवन मास ऑफ यूरिया अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। ठीक है। या फिर सॉल्यूट, पर सॉल्यूट का इन मोल्स निकालते हैं। और अपॉन में सॉल्यूशन वॉल्यूम लिखना है। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम? वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ है नहीं, यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके सॉल्यूशन बनाना होगा, उसके बाद वॉल्यूम निकालना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फाइंड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन ही लिखेंगे इसके पीछे। आप लिख लेना, पूरा फॉर्मूला लिखना है आपको। मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन तो है ही नहीं,
सॉल्यूशन कैसे बनाए, हमें बनाना पड़ेगा। कैसे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दो, सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे ही तो बनता है सॉल्यूशन। हम जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, तभी तो हमारा सॉल्यूशन बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को 120 और 1000 दोनों को ऐड करके 1120 ग्राम आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड भी कर रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन 120 + 1000 1120 ग्राम। ठीक है, ये 1120 ग्राम मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, डेंसिटी कितनी है 1.12 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ml में क्वांटिटी आपकी बच जाएगी। तो 1120 के अपॉन में 112 ये ml है। लीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और 1000 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 1120 जो ये 1000 है ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 112 के में, क्योंकि इसके बटे में, ये तो इसके बटे में है, इसके बटे में कुछ नहीं है। जो जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम 1 मान लेते हैं, तो ये इसके बटे में 1 आ जाएगा। ये दोनों ऐसे रहेंगे और 1 के अपॉन 1000 ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 1000 112 के मल्टीप्लाई में आ गया है कि नहीं। तो 1120 112 इंटू में 1000। ठीक है, अब 112 है, इसका पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जब इसका पॉइंट हटा देंगे 112 का, इस 112 का 1.12 का पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतनी ही ज़ीरो हम लगा देते हैं उसके बटे में। अब 112 के बटे में जब 100 आ जाएगा तो वो 100 कहाँ चला जाएगा, 1120 के पास। ठीक है ना, ये मैथ, ये आसान सी मैथ है, आप ये करके देखना, आपसे हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं जो बता रही हूँ आप सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करो। यहाँ मैंने पॉइंट हटा दिया, ये जो 2000 जो वैल्यू है ना, ये कैसे आई है मैं वो बता रही हूँ। यहाँ से जब पॉइंट है ये हटा दिया हमने, पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद हमारी 2 डिजिट हैं, जितनी डिजिट होती हैं उस वैल्यू के नीचे उतनी ज़ीरो लगा देते हैं 1 के पीछे। तो 2 डिजिट हैं तो 112 के बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, इसके बटे में 100 हो गया। अब इसके बटे में 100 हो गया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है कि नहीं। तो 1120 के बटे में 11 2000 क्या हो जाएगा, 1120 के बटे में 11 2000 और उसके बटे में 100 है कि नहीं। ये फिर वो दोनों डिजिट इसके बटे में हो जाएंगी। देखो मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ आपको, जगह भी तो नहीं है। जैसे यहाँ कर लेते हैं, मैंने बताया आपको 1120। ठीक है, और बटे में कितना है 1.12। वो डिजिट वहाँ पर लिखी हुई है, मैं दोबारा से नहीं लिख रही। तो ये पॉइंट हटा देते हैं हम, और ये 112 हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, 112 यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके बटे में 100 कर लेते हैं। ठीक है, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है आपका 1000। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1120 के बटे में 112 और 1000 का मल्टीप्लाई हो कितना होगा, इतना ही तो आएगा 11 2000। और इसके बटे में क्या है 100। ये 100 इस सारे के बटे में नहीं है, 11 2000 के बटे में है। जब ये 100 ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके बटे में तो ये दोनों डिजिट हैं और इसके दोनों डिजिट हैं, तो क्या होगा 1120 यहीं रहेगा, 11 2000 नीचे रहेगा, ये 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 11-20 के जगह, 11-20 के पास में। ठीक है, और जब 11-20 के पास में ये 100 जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में तो रहेगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, ये 2 जीरो इसके साथ ऐड हो जाएंगी, तो 11 2000 के बटे में 11 2000 हो जाएगा, जो कि मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया, 11 2000 के बटे में 11 2000 ही आएंगे। ठीक, और वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझ में आपको।
ठीक है, तो ये 11/2000 और यहाँ पर भी 11/2000 आ जाएंगे और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा आपका? 1 आ जाएगा। आ गया ना आपको समझ में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला है मैंने? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने बताया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देना, क्योंकि सॉल्यूशन दिया नहीं है। 1120 आ गया, 11,020 आ गया और 11,020 आने के बाद में 1120 आएगा और अपॉन में 1 ये आपकी डेंसिटी है। ठीक है, और यहाँ से फिर ये ग्राम से ग्राम कैंसिल और ml है, ml बच गया। और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ से ये पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटाने के बाद 2 जीरो उसके बटे में आएंगी, वो 2 जीरो यहाँ चले जाएंगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों की वैल्यू सेम आएगी और यहाँ ये दोनों आपस में एक बार कट जाएंगे, तो 2 के बटे में 1। और इस वैल्यू को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहाँ पुट करेंगे? फॉर्मूले में। ये आपका ही फॉर्मूला था। 120 के बटे में 60 आपका नंबर ऑफ मोल्स आए थे यूरिया के, और वॉल्यूम कितना आया था? 1, और यहाँ से 1 तो 1 ही होता है, यहाँ पर हमारा 2 आ जाता है। मोलरिटी हमारी कितनी आ गई? 2। ठीक है, इतना कठिन नहीं था ये न्यूमेरिकल, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो मोलरिटी 2 आ गई है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप इस न्यूमेरिकल का। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। वाटर डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml, 1 किलोग्राम पर लीटर, कोई सी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ये हो या ये हो, ग्राम पर ml हो या किलोग्राम पर लीटर हो। ठीक है, अब वाटर की डेंसिटी दे रखी है हमें। अब डेंसिटी दे रखी है, ना कोई सॉल्यूट है, ना सॉल्वेंट है, ना कोई सॉल्यूट का मास है, ना सॉल्वेंट का मास है, ना सॉल्यूशन का मास है। कैसे फॉर्मूला फाइंड करेंगे? और मोलरिटी फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है, और फाइंड मोलरिटी करनी है। तो क्या करेंगे? हम मान लेंगे, जब हमारे न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू नहीं दी होती तो हम उन्हीं जो चीज़ दी होती है उसी से हमें मानना होता है, सपोज करना होता है, कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर क्या करेंगे? 100 ml ऑफ H2O, वाटर दे रखा है, लिक्विड दे रखा है, इतना पता है वाटर है तो हम ml मान लेंगे। 100 ml ऑफ H2O हो गया और मास ऑफ H2O 100 ग्राम हो गया। ठीक है, जब 100 ml हमने वाटर लिया है तो उसका मास भी 100 ग्राम हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमारे यहाँ पर सॉल्यूट क्या हो गया? H2O। यहाँ पर H2O क्या आपका? सॉल्यूट है। ठीक है ना, H2O क्या हो गया आपका? यहाँ पर सॉल्यूट हो गया है। अब क्या करेंगे हम? जो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्यूट, ये क्या है आपका? 100 ml ऑफ H2O, ये आपका सॉल्यूशन हो गया और ये सॉल्यूट हो गया। ओके, अब मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करते हैं, NH2O अपॉन वॉल्यूम। अब NH2O मोल्स निकालो H2O के मोल्स निकालने के लिए गिवन मास ऑफ, मतलब मास ऑफ H2O अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ H2O। अब H2O का मास कितना है? 100 और इसका मॉलिकुलर मास कितना है? 18। ठीक है, 100 के बटे में 18, ये मोल्स फाइंड हो गए। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूशन है कि नहीं? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में, बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1 ग्राम पर ml, है कि नहीं? अब ये जो मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 के बटे में 1 ग्राम पर ml आई, ग्राम से ग्राम कैंसिल होके ml आ जाएगा। अब 100 ml तो आ जाएगा, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, है कि नहीं? यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा? ये फिर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 1000 के बटे में 18 आ जाएगा और वैल्यू 55.555, यहाँ पर 55 ही आते जाएंगे। ठीक है, इसलिए 2 या 3 ही लिख लो आप। तो यहाँ पर मोलरिटी कितनी आ गई आपकी? 55.555। ओके, तो ये आपका न्यूमेरिकल था। अगर आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आए तो आपको इस तरह से करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोनों न्यूमेरिकल के और फिर अपने आप से करना है आपको।
तो मोलैरिटी का अब देखते हैं हम नेक्स्ट। जैसे फाइंड द मास ऑफ KOH प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर की क्यूब ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये तो नया न्यूमेरिकल आ गया। अब इसे कैसे करेंगे? अब ये सेमी मोलर क्या होता है, हम यहाँ कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इसमें फाइंड मोलैरिटी ही करनी है, ठीक है ना। इसमें फाइंड मोलैरिटी ही करनी है, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंजमेंट है, एक नई चीज़ आ गई है जिसे मैं बताऊँगी आपको अच्छे से, और आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। तो जो ये सेमी मोलर वर्ड आया है, अगर ऐसे वर्ड के न्यूमेरिकल आपके आ जाएं तो वहाँ पर क्या करना है। जैसे इस न्यूमेरिकल में तो सेमी मोलर आया है, अगर मान लो इस सेमी मोलर की जगह पर अगर मोलर, बाई मोलर, सेमी मोलर, डेसीमोलर और सेंटीमोलर, अगर ये वर्ड कोई भी आ जाए इनमें से, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। बस उस वर्ड की जगह पे आपको सिर्फ एक डिजिट रखनी है और वो वैल्यू रखनी है जो मैं आपको बताऊंगी, और वो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर न्यूमेरिकल में मोलर वर्ड आए तो वहाँ पर मोलैरिटी की जगह पर 1 रखना है, ठीक है। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना मोलैरिटी का, M इक्वल में मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, तो वहाँ पर M की जगह पे वो वैल्यू रख देनी है जब जो वो वर्ड आए। मोलर आए तो 1 रखनी है, बाई मोलर आए तो 2 रखनी है, और सेमी मोलर आए तो M की जगह पे 1/2 रखना है, और डेसी मोलर आए तो 1 M की जगह पर 1/10 रखना है, और सेंटी मोलर आए तो M इक्वल रखना है 1/100, ठीक है। तो ये वर्ड और इनकी वैल्यू आपको याद रखनी होंगी और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में कोई भी वर्ड आए उसकी जगह पे आपको सिर्फ ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो आइए अब हम इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। आई होप आपने समझ भी लिया होगा और करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। एक बार आप करने की कोशिश खुद से करें, वैसे इतना कठिन है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर M की जगह पे रखूँगी मैं 1/2। फॉर्मूला रहेगा मेरा ये, मोलैरिटी इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH ये सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर M की जगह पे मैंने लिखा है 1/2, और 1/2 यहाँ पर कैसे आया है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 1/2 कहाँ से आ गया। ये 1/2 इस वर्ड से आया है, सेमी मोलर से, ठीक है। अब इस सेमी मोलर की जगह मैंने 1/2 लिखा M की जगह पे, और NKOH हमें फाइंड करना है, मास ऑफ KOH, ठीक है। क्योंकि मास हमारे पास है नहीं है तो नंबर ऑफ मोल्स भी हम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम क्या है हमारा 150 सेंटीमीटर की क्यूब, यहाँ पर वॉल्यूम कितना है 150 सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है। अब इस क्यूब को किसी में हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, और मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में बताया था कि जो सेंटीमीटर की क्यूब है वो ml के बराबर होता है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से करना है, समझ के करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसे लीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 150 1000 कितने बार कटेगा 3/20 बार, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गई, और यहाँ से 3 यहाँ से कटेगा 5 3 15 और 20 पंजे 100, ठीक है, 20 बार जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई मेरी। यहाँ इसके बाद करेंगे हम जो ये 3/20 है इसे इधर लेके जाएंगे। इधर लेके जाने पे क्या होगा, जो ये 3 के बटे में ये जो 2 है ये 20 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 3/2 × 20, और इसको हमने किया 3/40। ये क्या आ गई वैल्यू हमारी, मोल्स ऑफ KOH, ठीक है। तो ये NKOH की वैल्यू आ गई, और NKOH ये आपको पता ही है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल्स ऑफ KOH, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है मास ऑफ KOH, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूट हमारा किस में आता है, जब हम मोल्स फाइंड करते हैं तब उसमें हमारा मास एक वर्ड आता है। तो NKOH जब हम निकालेंगे तो मास ऑफ KOH अपॉन में मोल्स
मॉलिकुलर मास ऑफ KOH, ये मॉलिकुलर मास है, शॉर्ट में लिखा है, ये मैं समझना कि मोल्स मास ऑफ KOH है, ये मॉलिकुलर मास ऑफ KOH है। ठीक है, तो मास ऑफ KOH हमारा यहाँ पर है नहीं, या फिर गिवन जो मास है वो यहाँ पर है नहीं, तो हमें यहाँ पर निकालना है कि न्यूमेरिकल में ये ही निकालना है। इसलिए हमें इसे फाइंड करने के लिए NKOH की वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि मोल्स हमने फाइंड कर लिए थे। मोल्स कितने आए थे 3/40, और यहाँ x रखेंगे, और मॉलिकुलर मास कितना है KOH का, वो है 36। ठीक है, तो मॉलिकुलर मास आपका 36 है। 36 को हम क्या करेंगे, 36 को हम इधर ले जाएंगे, ये यहाँ डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई में चले जाने के बाद 108/40 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया 108/40 आपकी वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को काट पीट के 27/10 आई है, और 27/10 है 10। अब इस 10 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 2.7 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई आपकी मास ऑफ KOH। ठीक है, और यही हमें न्यूमेरिकल में फाइंड करना था। तो हमने मोल्स भी फाइंड कर लिए, और हमने मास ऑफ KOH भी फाइंड कर लिया। 2.7 ग्राम हमारा मास आ गया। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल आए तो आपको ऐसे करना है, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं मोलरिटी ऑफ आयंस। हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स में आयंस की भी मोलरिटी पूछी जाती है, और पूछी भी गई है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हैं आपके एग्ज़ाम्स में जिसमें आयंस की भी मोलरिटी पूछी गई है। ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि आयंस की मोलरिटी कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास है एक क्वेश्चन, इफ़ 53 ग्राम Na2CO3 इज़ डिज़ोल्व्ड इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी ऑफ Na2CO3 Na+ और CO3 2-। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये हमारे दोनों आयंस हैं। ठीक है, आयंस का मैंने आपको बताया था आयंस क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी आयंस के ऊपर एक वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो कि आयंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जिनके ऊपर ये चार्ज होते हैं प्लस माइनस, वो आपके आयंस होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, इन तीनों की मोलरिटी फाइंड करनी है। ठीक है, सॉल्यूट क्या है हमारा, ये रहा Na2CO3। अब यहाँ पर मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, Na2CO3 मतलब Na2CO3 के मोल्स अपॉन में वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब Na2CO3 का मास कितना है 53, इसका मॉलिकुलर मास कितना है 106। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होने चाहिए कैसे कैसे आ रही है। यहाँ पर हम मोल्स निकालते हैं, और मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन में मॉलिकुलर मास। ठीक है, जिसका हम निकाल रहे हैं उसका मॉलिकुलर मास अपॉन में वॉल्यूम हम लेंगे। वॉल्यूम कितना हमारा 500 ml, उसको लीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये दोनों ये आपस में कट पिट के कितना आ गया 53 106 आपका 1/2 बार कटेगा, और ये भी आपका 1/2 बार कटेगा, और कितना आ गया ये 1/2 1/2 1 बार कटेगा। कितना आ गया आपका Na2CO3 की मोलरिटी 1 आ गई। ठीक है, तो आपकी कितनी आ गई 1 मोलरिटी आ गई आपकी, और ये किसकी है Na2CO3 की। अब देख लेते हैं आयंस की मोलरिटी कैसे निकालते हैं। आयंस की मोलरिटी निकालने के लिए पहले हमें ये रिएक्शन करनी पड़ेगी कि जो हमारा ये मॉलिक्यूल्स है ये बना कैसा है, और ये बना है तो ये अगर इसका हम रिएक्शन करेंगे तो ये टूटेगा कैसे। ठीक है, अब जो Na2CO3 एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब Na2CO3 को जो तोड़ेंगे तो 2Na+ प्लस में CO3 2- में टूटेगा। इन दोनों को दोबारा से ऐड करेंगे रिवर्सिबल, तो ये क्या बन जाएगा Na2CO3। इन दोनों से मिलके ये बना है, इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों आपको प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब Na2CO3 की मोलरिटी कितनी आई थी 1m, कितनी आई थी 1 मोलरिटी। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि आयंस की क्वांटिटी कितनी है हमारी। यहाँ पर सोडियम की कितनी है 2, और यहाँ पर CO3 की कितनी है 1। ठीक है,
अब यहाँ जो Na2CO3 की मोलरिटी आई है 1m, इसको हम क्या करेंगे, इनकी क्वांटिटी में, जो यहाँ पर आयंस की क्वांटिटी है उनमें हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये आयंस की क्वांटिटी ही इनकी मोलरिटी होती है। ठीक है, इनकी मोलरिटी निकालने के लिए हमें कोई फार्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें एक बार मॉलिक्यूल की जो हमारा सॉल्यूट होता है उसकी मोलरिटी निकाल लेते हैं और उसकी मोलरिटी को आयंस की क्वांटिटी, जैसे सोडियम की कितनी क्वांटिटी है 2 और यहाँ पर कार्बोनेट की कितनी है 1, इसकी 2 और इसकी 1, इस 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई, इसके 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई, मतलब इसकी मोलरिटी इसकी क्वांटिटी के साथ हम, मतलब कितने आपके आयंस यहाँ पर यूज हो रहे हैं, यहाँ पर 2 हैं सोडियम के आयन, यहाँ पर CO3 के 1 आयन हैं, उनके आयन में इस मॉलिक्यूल की मोलरिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो ही इन आयंस की मोलरिटी होती है। आ गया ना आपको समझ में? ठीक है ना, इसकी मोलरिटी को इसकी आयन की क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करके वो हमारी मोलरिटी आ जाएगी किसकी, आयंस की। यहाँ पर 2 क्वांटिटी हैं सोडियम की, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2m आ जाएगा। यहाँ पर 1 क्वांटिटी है CO3 की, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1m आ जाएगा। आ गया ना आपको समझ में? ठीक है, तो Na2CO3 की मोलरिटी 1m आई है और सोडियम प्लस की 2m है और CO3 2 माइनस की 1m है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आपको करने में इतनी कठिनाई नहीं होगी। एक बार देख लेना, फिर दोबारा से आप खुद से अपने आप ट्राई करना और आप अपने से एग्जांपल्स ले सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स चेंज कर सकते हो। ठीक है, और जो जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, पहले न्यूमेरिकल्स हैं, पहले जो आपके न्यूमेरिकल्स दिए हों किसी भी एग्ज़ाम के, वो आप करके देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लीटर की क्वांटिटी यहाँ पर 1 ही रहेगी, 1 लीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर में ही यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप दूसरा भी एग्जाम्पल देख लो। मैं अभी आपको दूसरा एग्जाम्पल करा देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड न्यूमेरिकल पर चलते हैं हम। जैसे फाइंड मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन इफ 49 ग्राम H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 250 ml सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर सिर्फ H प्लस आयन की मोलरिटी पूछी है और हमारा सॉल्यूट H2SO4 है जिसका मास कितना है 49 ग्राम। ठीक है, जिसको डिजॉल्व किया है किसमें, 250 ml सॉल्यूशन में, 250 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करने के बाद में हम यहाँ पर मोल्स निकालेंगे H2SO4 के। यहाँ पर गिवन मास कितना है 49 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 का कितना है 98। निकाल लेना, निकालोगे तभी पता चलेगा कितना आया है। मैंने निकाल लिया है, आपका H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आया है 98। ठीक है, वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम कितना है 250 ml में है, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 250 के अपॉन में कितना आ जाएगा 1000, तभी तो लीटर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर 1000 को मैंने बटे में ले लिया है। 49 98 1/2 बार कटेगा और ये 250 1000 1/4 बार कटेगा। ठीक है, अब ये 1/2 1/4 2 बार कटेगा, है क्या नहीं? सॉल्व कर लेना, 2m आएगा। तो आपका H2SO4 की मोलरिटी आई है 2m। ठीक है, अब H2SO4 की मोलरिटी 2m तो आ गई। अब आयंस की पूछी है, H प्लस आयन की। अब H प्लस की आयन की कैसे निकालेंगे? अब ये H प्लस आयन हमें कहाँ मिलेगा, रिएक्शन करने पर H2SO4 को तोड़ना होगा, तभी तो हमें H प्लस आयन हमें प्राप्त होगा, फॉर्म होगा। तो H2SO4 की रिएक्शन करा देते हैं। H2SO4 की जब रिएक्शन होगी तो ये किस में टूटेगा, 2H प्लस प्लस में SO4 2 माइनस में। आ रही है ना समझ में रिएक्शन? ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा और H2SO4 को तोड़ेंगे तो 2H प्लस SO4 2 माइनस हमें फॉर्म होगा। ठीक है, अब H2SO4 की मोलरिटी कितनी निकली थी 2m। कितनी निकली थी 2m। अब इस 2m को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनके आयंस के नंबर ऑफ आयंस, जो हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ जो इनकी क्वांटिटी है इनके साथ इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर H प्लस के आयन कितने हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे।
यहाँ पर जो मॉलिक्यूल की मोलरिटी आती है उस मोलरिटी को इनकी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, मैंने पहले ही बताया था। अब यहाँ पर 2H+2 हैं तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कितना है 2, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर कितनी है 1, SO4 तो 1 ही है। अब SO4 का 1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2। आगे ना समझ में, लीटर 1 रहेगा। तो H2SO4 की मोलरिटी है 2m और H+ की कितनी आई थी हमारी 4m और SO4 2- की 2m। ठीक है, तो इस तरह से आयंस की मोलरिटी हम फाइंड करते हैं, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। एक बार आपको मोलरिटी निकालना आपको आता ही है, बस जो मॉलिक्यूल आपका न्यूमेरिकल में यूज़ हो रहा है उसको तोड़ दो, रिएक्शन करा दो, रिएक्शन करने के बाद वो आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, आयंस में टूटने के बाद कितने आयंस मतलब कितनी क्वांटिटी है आयन की, और उस क्वांटिटी के साथ उस मॉलिक्यूल के मोलरिटी का मल्टीप्लाई कर दो, आयंस की मोलरिटी आपको फाइंड हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और आप इन दोनों न्यूमेरिकल का एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं मोलरिटी। मोलरिटी हमें जब फाइंड करनी हो कब, व्हेन एडिशन ऑफ H2O इन सॉल्यूशन, मतलब कि कोई सॉल्यूशन दिया हो और उस सॉल्यूशन में अगर वाटर ऐड किया हो तो वहाँ पर हम मोलरिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं हम उसका फॉर्मूला क्या है। मान लो यहाँ पर मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में मैंने H2O ऐड कर दिया। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, वाटर है, मतलब सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में वाटर ऐड किया, मतलब और वाटर ऐड कर दिया, पहले से भी है और कर दिया। उसके बाद का मतलब आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, फिर ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है। ये पहला है जब पानी ऐड नहीं हुआ था, पानी ऐड करने के बाद में दूसरा सॉल्यूशन ये रहा आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर। जो हमारा पहला सॉल्यूशन है वो भी N है, दूसरा सॉल्यूशन है वो भी N है। ठीक है, अब जो मोलरिटी है, पहली मोलरिटी और पहला वॉल्यूम, उसके लिए क्या करेंगे M1 और V1, और जो हमारे दूसरा मोलरिटी और दूसरा वॉल्यूम है उसके लिए क्या करेंगे हम M2 एंड V2, क्योंकि हमारे पास अब दो सॉल्यूशन हो गए ना, पहले बिना पानी वाला था, दूसरा क्या हो गया जब हमने पानी ऐड कर दिया तो हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन फॉर्म हो गए। ठीक है, तो M1 V1 और M2 V2 ये हमारे इक्वल चलेंगे। ठीक है, Ni इक्वल है NF। Ni क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियल, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियल। NF है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनल, ये इनिशियल पहले वाला और ये फाइनल वाला। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का। अब जब हम किसी भी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करेंगे तो क्या मोलरिटी चेंज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, मोलरिटी चेंज होगी। और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है ना, मोलरिटी चेंज होगी एंड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स हमारे सेम ही रहेंगे, जितने हैं उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, बस मोलरिटी चेंज होगी और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो मोलरिटी चेंज है, वॉल्यूम इंक्रीज है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया है, M1 V1 इक्वल है M2 V2। ठीक, अब हम M1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, N/V1, मतलब कि जब हमारी ये किसके लिए है, ये है फर्स्ट मोलरिटी के लिए। जब हमें फर्स्ट मोलरिटी पूछे तो हमें मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही तो होता है हमारा फॉर्मूला मोलरिटी का। अब हमारा ये क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन का है M1 इक्वल में N/V1, और ये दूसरी मोलरिटी का M2। ठीक है, M2 इक्वल N के अपॉन में V2। आ रही समझ में? ये N हमने यहाँ पर क्यों सिर्फ N ही लिखा है, N1 और N2 क्यों नहीं लिखा है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि नंबर ऑफ़ मोल्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ़ मोल्स जितने हैं उतने ही रहेंगे किसी भी सॉल्यूट के, किसी भी मॉलिक्यूल के, बस
M1 और V1 M2 V2 मोलरिटी और वॉल्यूम ही चेंज होंगे, मोलरिटी चेंज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो N पर वेन 1 2 का कोई नंबर या कोई साइन नहीं लिखना है, ठीक है। ये पहली मोलरिटी का फॉर्मूला, ये दूसरी मोलरिटी का फॉर्मूला, ठीक है। और हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल होते हैं किसके, मोलरिटी इनटू में वॉल्यूम के, ठीक है। तो हम इस जो वाटर ऐड करने की बात आई है और मोलरिटी फाइंड करनी होती है, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है M1V1 अपॉन बराबर M2V2, ठीक है। M1V1 इक्वल है M2 और V2 के, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है M1V1 इक्वल है M2V2 का। अब इसको हम न्यूमेरिकल से देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है। जैसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा 0.2 मोलरिटी 100 ml HNO3 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद 100 ml H2O। क्या बोल रहा है, 0.2 मोलरिटी ये हमारी फर्स्ट मोलरिटी है, 100 ml वॉल्यूम ये हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है। इसमें हमने इस डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब होता है वाटर ऐड कर देना, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर ऐड कर देना। आपने लैब में देखे होंगे जो हमारे कंपाउंड होते हैं, जो मतलब सॉल्यूशन बने होते हैं, उसमें जो बोतल्स होती हैं उन पर लिखा होता है कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट। किसी बोतल पर कंसंट्रेशन HNO3, किसी पे का डाइल्यूट HNO3। तो उसका क्या मतलब होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है प्योर HNO3 है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, वाटर ऐड नहीं किया। और जहाँ पर डाइल्यूट HNO3 है, पर डाइल्यूट कोई और अदर मॉलिक्यूल लिखा हो, तो उसका मतलब होता है कि इसमें वाटर ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो आप लैब में आप ये देख लेना कि किस बोतल पर डाइल्यूट है, किस बोतल पर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो सावधान होके आप प्रैक्टिकल करें। जो डाइल्यूटेड है मतलब कि विद 100 ml H2O, मतलब 100 ml वाटर हमने और ऐड कर दिया। 100 ml HNO3 में हमने क्या कर दिया, 100 ml H2O ऐड कर दिया। अब क्या करना है, फाइंड न्यू मोलरिटी, M2 फाइंड करनी है हमें। M1 दिया ही है तो M2 फाइंड करना होगा। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर 2 बीकर लिए। पहले बीकर में हमारा 100 ml HNO3 है, दूसरे बीकर में क्या किया, दूसरे बीकर में हमने उसमें 100 ml वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। वाटर ऐड कर दिया तो क्या होगा, M1 आपका 0.2 है, ये फर्स्ट बीकर के लिए है, जब तक वाटर ऐड नहीं किया है ये उसकी वैल्यू है। M1 है 0.2 जो कि हमारे न्यूमेरिकल में गिवन है, और V1 वॉल्यूम कितना है 100 ml। अब दूसरे बीकर के लिए कब, आफ्टर एडिंग ऑफ वाटर, जब पानी मिला देंगे तब क्या होगा, तब M2 चेंज हो जाएगा। M2 तो निकालना है हमें, है कि नहीं, M2 तो फाइंड करना है, लेकिन वॉल्यूम कितना हो जाएगा 200। 200 कैसे हो गया, क्योंकि 100 ml पहले था और 100 ml हमने वाटर ऐड कर दिया। आ रहा है ना समझ में, 100 ml तो पहले था, ये रहा, और 100 ml हमने क्या कर दिया, डाइल्यूटेड विद 100 ml, ठीक है, H2O। 100 ml पानी हमने और मिला दिया, तो क्वांटिटी डबल हो गई ना, तो इसलिए यहाँ पर V2 क्या आ गया 200 ml, ठीक है। M2 फाइंड करना है। M2 फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पुट करना होगा, कौन सा वाला, जो हमारा बना था M1V1 बराबर में M2V2। M1V1 की वैल्यू रख दो, हमारे पास है। M2V2 की, M2 की नहीं है, V2 की है कि नहीं। अब M2 यहाँ रहेगा, 200 इसके बटे में चला जाएगा, आगे ना इसके बटे में, जब हम इधर लेके जाएंगे तो इसके बटे में जाएगा, डिवाइड में ही। तो यहाँ से 200 कट जाएगा एक दो बार, तो यहाँ से जब ये 2 बार कट जाएगा तो क्या आएगा 0.2 के बटे में 2, ठीक है। अब यहाँ से 0.2 का जो पॉइंट है उसे काट देंगे, उसे काटने के बाद पॉइंट के बाद की कितनी डिजिट है 1, तो 1 0 2 के पीछे आ जाएगी, ठीक है। तो 2 के बटे में 20, ये कितने बार कट गया 1/10, और ये 1/10 कितना आ गया 0.1, और ये क्या आ गया M2 न्यू मोलरिटी जो पूछी थी हमें न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। तो M2 कितना आ गया 0.1। ऐसे हमें मोलरिटी फाइंड करनी होती है, और ये मोलरिटी फाइंड कब करेंगे, ये फॉर्मूला है व्हेन एडिंग वाटर, जब हम पानी ऐड करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में, ये फॉर्मूला हम जब अप्लाई करेंगे।
अगर वाटर ऐड नहीं किया है, सिंपल पूछा है जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल करते आ रहे हैं, उनमें हम ये फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम तभी पुट करेंगे जब वाटर ऐड किया हो। जब वाटर ऐड करते हैं तब उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक है ना। तो ये आपका था मोलरिटी व्हेन एडिंग एडिशन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में वाटर को ऐड करते हैं तब मोलरिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये उसके लिए था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो अब देख लेते हैं हम कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, जिन्हें पूछते हैं न्यूमेरिकल में कि मिक्सचर की मोलरिटी फाइंड करो। तो उसके लिए हम कैसे मोलरिटी फाइंड करेंगे। अब मोलरिटी ऑफ मिक्सचर होता क्या है। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर वो होता है जब व्हेन एडिशन ऑफ टू डिफरेंट सॉल्यूशन टू ईच अदर देन फॉर्म न्यू सॉल्यूशन। मतलब कि जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है या मिलाया जाता है, ऐड किया जाता है, तब उन दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद, ऐड करने के बाद जो हमें नया सॉल्यूशन फॉर्म्ड होता है उसे हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब तक कहानी थी हमारी एक सॉल्यूशन की, फिर बीच में आई हमारी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करने की, कि वाटर में मतलब सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर देने पे हमारी मोलरिटी क्या होती है, ठीक है। अब है हमारी कि जब अब हम क्या कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, ठीक है। अब हम दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं। यहाँ पे आप टू डिफरेंट सॉल्यूशन भी ले सकते हो या फिर डिफरेंट हटा भी सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। यहाँ डिफरेंट हटा ही दो, ठीक है। टू सॉल्यूशन ले लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सेम भी हो जाता है ना, सेम सॉल्यूशन भी ले लेते हैं। तो यहाँ क्या किया है कि दो सॉल्यूशन है हमारे पास। जैसे एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, दोनों सॉल्यूशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और तीसरा सॉल्यूशन हमें फॉर्म्ड हो गया। पहला जो सॉल्यूशन है उसको हमने N1 और दूसरा सॉल्यूशन N2, तीसरा सॉल्यूशन N। पहला सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, मोलरिटी और वॉल्यूम M1V1, और दूसरे सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी और वॉल्यूम क्या लिखते हैं, M2V2, ठीक है। और जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, आपका मोलरिटी आपकी बाहर आ जाएगी और V1 V2 वॉल्यूम आपका अंदर ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, वो आपका इस तरह से रहेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर एक नोट में लिखा है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N1 N2 सेम रहेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स ना वाटर ऐड करने पर चेंज होते हैं और ना दो सॉल्यूशन ऐड करने पर चेंज होते हैं, ठीक है। बस चेंज होते हैं तो क्या होते हैं, वॉल्यूम और मोलरिटी, ठीक है। यही आपके चेंज और इंक्रीज होते हैं। अब मैं मोलरिटी ऑफ मिक्सचर की मोलरिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट किया है, N इक्वल होता है N1 प्लस में N2, ठीक है, क्योंकि एक नया सॉल्यूशन किससे बना है, N1 प्लस में N2 से। अब M1V1 प्लस में M2V2, ठीक है, इक्वल है MV1 प्लस में V2। अब N1 क्या है, M1V1, N2 क्या है, M2V2। यही तो है, हमारे दो सॉल्यूशन लिए तीसरा सॉल्यूशन बना है, ठीक है ना। तो इन तीनों को हमने यहाँ फॉर्मूला बनाना है, तभी तो हम मोलरिटी फाइंड करेंगे मिक्सचर की। तो ये है हमारा N, जो कि N1 प्लस में N2 से आया है। N1 क्या है, M1V1, N2 क्या है, M2V2, और यहाँ पर आपका ये निकल के आया है। अब ये M मोलरिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V1 प्लस में V2 को इधर इसके डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है। तो M1V1 प्लस में M2V2 के अपॉन में V1 प्लस में V2, ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया है। अब कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें आपको मोलरिटी ऑफ मिक्सचर पूछा हो तो उसमें आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है कि इफ़ 0.2 मोलरिटी 100 ml HCl सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 0.1 मोलरिटी 300 ml HCl सॉल्यूशन, फाइंड मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। यहाँ पर मिक्सचर की मोलरिटी फाइंड करनी है, और मिक्सचर क्या है, जो 0.m 100 ml के साथ में 0.1m 300 ml मिला दिया है, ठीक है, मिक्स्ड विद
इसके साथ मिला दिया है। सॉल्यूशन क्या है, HCl का पहला भी HCl का ही है और दूसरा भी HCl का ही है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया है। ठीक है, मिक्स करने पे क्या होगा, अब हमें पूछ क्या रहा है, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये रहा, ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दो। पहले मोलरिटी और वॉल्यूम की, जो पहली मोलरिटी और वॉल्यूम है उसकी वैल्यू पुट करो, दूसरे मोलरिटी वॉल्यूम की वैल्यू पुट करो, और यहाँ पर वॉल्यूम आपका है जो यहाँ पर है वो यहीं पे आ जाएगा, V1 प्लस में V2। इसको सॉल्व कर दो और आपका मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकल के आ जाएगा। वेरी इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है, जैसे M1 V1 M2 V2 और V1 प्लस में V2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने M1 V1 M2 V2 और इनकी वैल्यू पुट कर दी है जो कि हमारे न्यूमेरिकल में गिवन है। ये आपकी M1 है, ये आपकी V1 है, ये M2 है और ये V2 है। ठीक है, पहली वैल्यू ऑलवेज ही हमारी M1 V1 रहेगी, ये आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी वैल्यू M2 V2 ही रहेंगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि M1 में कौन सी वैल्यू लिखें और M2 में कौन सी वैल्यू लिखें। ओके, और मैंने यहाँ पर V1 V2 आपका 100 और 300 है, ये V1 है, ये V2 है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब जो यहाँ पर 0.2 है इसका पॉइंट हटा के मैंने इसके बटे में 10 कर दिया, इसका पॉइंट हटा के इसके बटे में 10 कर दिया। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएंगे। यहाँ भी 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ 31 30 हो जाएगा, और 400 इसके नीचे ही है। 300 प्लस में 100 400। अब जो यहाँ पर 20 और 30 आया है, ये 20 और 30 अपॉन में 400 इक्वल है, ये 30 और 30 और 20 कितने होते हैं 50 अपॉन में 400। इसको काट दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 8 जब 40 होते 1/8 आ जाएगा। तो आपका मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कितना आ गया, 1/8। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मोलरिटी का इतना ही चैप्टर था और यही टॉपिक थे मोलरिटी के अंदर, और जितने भी न्यूमेरिकल थे मैंने आपको करा दिए। ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सारे न्यूमेरिकल आपको 1 बाय 1 अच्छे से अपने आप से करने हैं, और भी न्यूमेरिकल आप ढूंढ के कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो भी चीज़ समझ में ना आई हो वो आप कमेंट में करके बता सकते हो, और कोई भी चीज़ आपको नई लगी हो या फिर कोई गलत लगी हो या फिर कहीं भी मिस्टेक हुई हो तो वो भी आप कमेंट में करके बता सकते हो। ठीक है, ये मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का टॉपिक था, और यहाँ पर आपकी मोलरिटी ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका नॉर्मलिटी। ठीक है, तो मोलरिटी तक आपके सारे टॉपिक हो चुके हैं 1 से 8 तक। अब आपका फर्स्ट मतलब लास्ट रह रहा है बस नॉर्मलिटी, और वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसके लिए आपको मोलरिटी की आपकी ये वीडियो देखनी होगी। मोलरिटी थोड़ा सा लेंथी हो गया था, लेकिन बहुत ही इजी था, इतना कठिन नहीं था, बस समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।